द ग्रेट सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक ऐसे वक्त में पैदा हुए जब सल्तनतें आपस में टकरा गईं और इक़्तिदार हवा में ज़र्रों की तरह बिखर गया। अपने बचपन में ही उन्होंने लातादाद अजीम जंगजुओं की कहानियां सुनी और एक ऐसे मुस्तकबिल का ख्वाब देखा जहां अमन का राज हो। मगर वो कहाँ जानता था कि तकदीर उन्हें तारीख़ इस्लाम का एक ऐसा हीरो बनाएगी जिसे नस्लों तक याद रखा जाएगा। आइए इस वीडियो में सुल्तान की ज़िंदगी के अहम पहलू, एक आम सिपाही से सुल्तान का सफ़र और फिर बैतुल मक़दस की फ़तह, इन तमाम हक़ाइक़ के बारे में तफसील से जानते हैं। मैं आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी पर बनी इस बायोग्राफी में खुशामदीद कहता हूँ। पहली सलीबी जंग, मुसलमानों को शिकस्त हुई और बैतुल मक़दस पर सलीबी काबिज़ हो गए। ये जंग करीबन 8 दिन तक चली और 60,000 से ज़ायद मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। बर्बरियत का आलम यह था कि औरतों और बच्चों पर भी शदीद मज़ालिम किए गए। बाकी बच जाने वाले मुसलमानों की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया गया। हर बढ़ता हुआ दिन उनकी अजियत में मज़ीद इजाफा करता। सूरत हाल ये थी कि उन्हें अपनी इबादत करने यानी नमाज पढ़ने के लिए भी भारी टैक्स पे करना पड़ते थे। इस वक्त बकिया मुसलमान रियासतें भी इंतहाई मुंतशिर थीं। ज़्यादातर हुक्मरान अपनी दौलत और गैर मुल्की हसीन ख़वातीन की कुर्बत में मशगूल थे और जो लोग मज़ालिम के शिकार अपने मुसलमान भाइयों की मदद करना चाहते थे वो भी मुसलमानों की आपस में बेइत्तेफाकी की वजह से बेबस थे। लेकिन इस कदर पेचीदा हालात के बावजूद भी अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद होती रहीं और वो लोग अल्लाह से उस मसीहा की दुआ करते जो आकर सलीबियों के जुल्म की जंजीर को तोड़े और बैतुल मक़दस में मुसलमानों के वक़ार को दोबारा से बहाल करते। ये वो दौर था जब माएँ बहादुर पैदा किया करती थी। 1137 ईस्वी में दरियाए दजला के किनारे वाक़या एक शहर जिसे तकरीत के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम यूसुफ बिन अयूब रखा गया। कौन जानता था कि यही बच्चा बड़ा होकर फ़ातिह बैतुल मक़दस द ग्रेट सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कहलाएगा। इब्तदा में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ महज एक सिपाही थे। नूरुद्दीन ज़ंगी एक ताकतवर और निडर लीडर थे। इसी वजह से वो मुख्तलिफ इलाकों को फ़तह करते ताकि अपनी साख्त को मजबूत करके बैतुल मक़दस को फ़तह किया जाए। जहाँ बैतुल मक़दस को फ़तह करना नूरुद्दीन ज़ंगी की ख्वाहिश थी, वहीं सलाहुद्दीन अयूबी के लिए ये जुनून था। नूरुद्दीन ज़ंगी के लश्कर ने जब मिस्र की तरफ पेशकदमी की तो सलाहुद्दीन अयूबी ने निहायत जहानत और लासानी तलवारबाजी के दम पर मिस्र की फ़तह में अहम किरदार अदा किया। सलाहुद्दीन की बहादुरी को देखते हुए नूरुद्दीन ज़ंगी ने सलाहुद्दीन को मिस्र का गवर्नर मुंतखब कर दिया। इसके बाद सलाहुद्दीन की फतूहात का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ और इंतहाई कलील अरसे में ही यमन, सीरिया, हिजाज और मेसोपोटामिया जैसे इलाके सलाहुद्दीन की सल्तनत में शामिल हो गए। नूरुद्दीन ज़ंगी का बैतुल मक़दस को फ़तह करना एक ख्वाब ही रह गया। नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद चूँकि इसका कोई वारिस नहीं था तो सलाहुद्दीन अयूबी को इसका सबसे बाएतमाद होने की वजह से सुल्तान मुंतखब किया गया। अब वो मौका था जब सलाहुद्दीन अयूबी अपनी सबसे बड़ी आरज़ू यानी बैतुल मक़दस की फ़तह को पाए तकमील तक पहुंचा सकता था। लेकिन इसमें रुकावट ये थी कि नूरुद्दीन ज़ंगी के दौरे हुकूमत में ही मुसलमानों और सलीबियों के दरमियान 4 साला अमन मुआहिदा हो चुका था ताकि कत्लो गारत को कम किया जाए। अगरचे कुछ सलीबी इंतशार फैला रहे थे मगर सलाहुद्दीन अयूबी ने एक आकिल बादशाह और हुक्मरान होने की वजह से मुआहिदे का पास रखा, मगर यह मुआहिदा भी सिर्फ कागजी और गैर रस्मी साबित हुआ। सलीबियों ने इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए लूट मार और कत्लो गारत का सिलसिला जारी रखा। लेकिन मामला तब ज़्यादा ख़राब हुए जब सलीबी बादशाह रोनाल्ड ने चंद फौज के दस्ते लिए हुए मदीना मुनव्वरा पर कब्जा करने की गर्ज से हिजाज पर हमलावर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को जब खबर हुई तो उन्होंने रोनाल्ड का ताक़ुब किया और उसे हितेन के मुकाम पर धर लिया और यहाँ गमसान की जंग हुई जिसमें करीबन 30,000 हिसाई हिलाक हो गए। इसी दौर में 1185 में बाल्डोन की कोहड़ की वजह से मौत हो गई और इस्लाम का बदतरीन दुश्मन गाय बादशाह बन गया और इसने फौरन सलाहुद्दीन अयूबी पर हमले करने के लिए फौज तैयार करनी शुरू कर दी। पूरे यूरोप से फौजी दस्ते जमा होने शुरू हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इंतहाई जहानत से तमाम पानी के चश्मों वाले इलाकों पर पड़ाव डाल लिया और जिसका असर ये हुआ कि तपते रेगिस्तान में गाय की फौज प्यास से मरने लगी। इससे पहले कि वो कुछ संभलते, सलाहुद्दीन अयूबी की फौज उन पर
कहर बनकर टूट पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि गाय की फौज बगैर लड़े ही तितर बितर हो गई और वो भाग खड़े हुए। इस मौका पर भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आदल होने का मुजाहिरा किया और तमाम फौजियों और सरदारों को पानी पिलाया सिवाय रोनाल्ड के, और उसे कहा कि जिस दिन तुमने हिजाज पर हमला करना चाहा, मैंने उसी दिन कसम खाई तुम्हारा सर तन से जुदा करूंगा। और ये कहते हुए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रोनाल्ड का सर तन से जुदा कर दिया। इसके बाद फौरन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस की तरफ पेशकदमी की, जहां सलीबी इंतहाई डरे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब उन्होंने बैतुल मक़दस फतह किया था तो मुसलमानों का बेबहा खून बहाया था। इसी वजह से उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का डट कर मुकाबला किया और कई दिनों तक ये जंग चलती रही। आखिर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तोपों ने किले की दीवारों में सुराख कर दिए तो उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से रहम की पुकार लगाई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रहम दिल होने का सबूत दिया और कहा कि शहर खाली कर दो, किसी पर भी तलवार नहीं उठाई जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इन अल्फाज पर उन्होंने पुरएतमादी से शहर को खाली कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि सलाहुद्दीन एक अजीम फातेह है और अजीम फातेह कभी भी अपने कौल से रूगर्दानी नहीं करते। इसी तरह तमाम ईसाइयों को बाहिफाजत बैतुल मुक़द्दस से निकाल दिया गया और फिर से बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमान काबिज हो गए। लेकिन बैतुल मुक़द्दस की इस फतह से पूरे यूरोप में एक आग सी भड़क उठी। 1189 में रिचर्ड शेरदिल बेहतरीन कमांडर और ईसाई अफवाज की टुकड़ियों के साथ तीसरी सलीबी जंग का मुतालबा करने लगा। इधर सलाहुद्दीन अय्यूबी की सेहत दिन ब दिन बिगड़ने लगी और 1192 में रिचर्ड द शेरदिल के साथ अमन मुआहिदा तय पाया और इसी तरह तीसरी सलीबी जंग इख्तिताम पजीर हुई। इसके बाद सिर्फ चंद माह बाद ही मार्च 1993 में सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क में 57 साल की उम्र में वफात पा गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफात के बाद उसकी औलाद ने कई नस्लों तक मिस्र और शाम में हुक्मरानी जारी रखी। मौजूदा दौर में आज फिर बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों से छिन चुका है और वो अपने अगले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुंतज़िर है।